प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज AOB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है। आइए इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको आकृति बता देता हूँ। ये आकृति दी गई है और इस आकृति में ये एक समबाहु त्रिभुज है और क्वेश्चन में लिखा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग जो मैंने यहाँ पर जो छायांकित किया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब ये पूरा और ये पूरा ज्ञात करना है। और इसमें साथ में लिखा है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज जो है AOB, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला AOB है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AOB और ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है। इसका मतलब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये है कि जितनी भुजा ये होगी उतनी ही ये होगी और उतनी ही ये होगी। तो ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाएं समान हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसके बारे में हमें चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब अब आप इस त्रिभुज को देखिए OAB। इस त्रिभुज में आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा छायांकित। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके बीच में जो एरिया पूरा छायांकित है ये उसी का क्षेत्रफल है। इसलिए हम लिखेंगे, दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और ये होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है। तो √3 ज्यों का त्यों बटे 4 भी ज्यों का त्यों। भुजा कितनी है? 12 है। तो 12, ये देखिए भुजा कितनी है? 12 है। तो भुजा की जगह पर 12 रख दिया और वर्ग लगा है तो इस तरीके से वर्ग लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो √3/4 और 12 का वर्ग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12 है गुणित 12 है। 4 तिया 12 है, यहाँ पे आएगा 3, तो 12 तिया 36, तो 36 करनी 3। इसको हम लिख सकते हैं 36 करनी 3। और चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम चित्र देख लेते हैं। तो यदि हम चित्र की बात करें यहाँ पे, तो ये जो है एक छायांकित भाग है और इसका एरिया हमें मिल चुका है 36 करनी 3। तो ये तो हमारा काम पूरा हो गया है, 36 करनी 3 हमने निकाला है। लेकिन अब ये वाला एरिया और निकालना है। तो ये तो वृत्त का हिस्सा है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से ये त्रिज्य खंड घटा दीजिए, तो जब तभी जाके आपको ये हिस्सा मिलेगा। तो केवल क्योंकि हमें यही हिस्सा चाहिए है, इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा बस हमें चाहिए है और पूरा वृत्त तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो समबाहु में आ गया है। तो क्या करना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाना है। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे से, चित्रानुसार वृत्त की त्रिज्या r बराबर, तो प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न ये रहा, तो यहाँ पर O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो देखिए r का मान हमें 6 दिया गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें दी गई है, तो इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणित πr वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। तो सॉरी, ये तो त्रिज्य खंड का है, केवल इतना। वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग, पाई का मान कितना? 22/7
गुणित आर का मान कितना 6 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं इस तरीके से। तो 22/7 गुणित 6 का वर्ग 6 गुणित 6। तो इस तरीके से हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। 22 गुणित 6 × 36 और बटे में कितना आ जाएगा 7। तो ये हमने लिख दिया। अब 36 गुणित 22 कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ पे हम 36 लिख लेते हैं, इस तरफ 22 लिख लेते हैं और चलिए गुणा करते हैं। 2 × 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 2 2 3 6 और 1 7। जब 2 का करेंगे तो 72 पहले आया है, इस 2 का करने से तो इस 2 का करने से भी 72 ही आएगा। 2 7 और 2 9 7 ज्यों का त्यों, तो आया 792/7। तो यहाँ पे हमने लिखा 792/7 और चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद यदि हम चित्र में देखें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर चुके हैं जो कि है 792। यहाँ से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 792। लेकिन हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का एरिया है और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इतना हिस्सा क्या होना, इतना हिस्सा कट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये कट करना पड़ेगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा काटने के लिए हमें, ये तो त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। तो आर तो हमें मालूम है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन थीटा का मान नहीं पता है। तो ये देखिए, यह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये 60 अंश का होगा तो ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश। तो देखिए थीटा भी पता चल चुका है। तो हम लिखेंगे, चूंकि AOB एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए थीटा बराबर जो होगा 60 अंश होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। चित्रानुसार AOB एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए थीटा बराबर 60 अंश होगा। तब त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का नाम है O। और यदि हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे P और Q नाम दे दिया यदि चित्र में, तो त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित पाई r वर्ग। तो थीटा कितना है 60 अंश बटे 360 ज्यों का त्यों। थीटा 60 इसलिए है क्योंकि वहाँ त्रिज्यखंड में आप यदि देखें तो ये देखिए 60 अंश का कोण बना है। गुणित पाई का मान 22/7 ही होता है, गुणित आर का मान त्रिज्या है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इसलिए 6 गुणित 6 ही रख देंगे यहाँ पे। आगे कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36। तो 1/6 गुणित, ये देखिए यहाँ पे 22 गुणित 6 गुणित 6 और बटे 7। तो यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये जो एरिया है ये एरिया आएगा केवल त्रिज्यखंड का, यानी इतना हिस्सा। तो अब पूरे वृत्त में से इतना हिस्सा घटा देते हैं तो ये पूरा हिस्सा मिलेगा। चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए शेष वृत्त का क्षेत्रफल और पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से ये क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है 792/7। आप देख सकते हैं रिवर्स करके, और सेंटीमीटर वर्ग माइनस इसमें से घटाना है जो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि अभी निकाला है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम घटा देते हैं। चलिए, तो इन दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर तो कॉमन है, इसको हम इस तरीके से घटाएंगे एलसीएम की मदद से। 792 माइनस 132/7, 7 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 7, ऊपर आएगा 792 माइनस 132, ये घट जाएंगे, ये एलसीएम आ गया, घट जाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, तो आएगा 660/7, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बचेगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, इसलिए कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया था 36 करणी 3, उसमें प्लस कर देंगे ये 660/7 और यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। थैंक यू।